नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आप लोगों ने? चलिए, आज क्या बात करनी थी हम लोगों को? आज बात करना था हम लोगों को प्रश्नावली 8.1 के बारे में। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हो तो दर्शाइए वह एक आयत है। दूसरा क्वेश्चन सिंपल आपसे ये कह रहा है कि आयत सिद्ध करना। अच्छा, आयत का विशेषता क्या होती है? सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि हमें आयत होना चाहिए। ठीक है, दिया क्या है? चतुर्भुज के विकर्ण बराबर। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग। तो हमने बना लिया इस प्रकार से, एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब उसने चतुर्भुज का है समांतर चतुर्भुज का है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ऐसे। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो इसने क्या कहा है कि जो विकर्ण है आपस में ये बराबर है। देखो थोड़ा सा ये दिक्कत वाली वो बन गया है। इसने क्या कहा है? विकर्ण आपस में बराबर है। तो चलो विकर्ण आपस में बराबर कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। अब इसके विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो विकर्ण हम खींच लेते हैं ऐसे और ऐसे, ए बी सी एंड डी। दिया क्या क्या है इसको समझना गौर से। दिया है, अब देखो हमें उसने कहा है कि समांतर चतुर्भुज का है ना, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। मतलब एडी बराबर होगा किसके? बीसी के। और डीसी बराबर होगा किसके? एबी के। और उसने खुद कहा है कि इसके विकर्ण भी बराबर है। तो विकर्ण बराबर होने का मतलब क्या है? एसी बराबर है डीबी के। ठीक है, इतना ठीक है। अब आयत का मतलब क्या है? कोई एक कोण। आयत का कोण क्या होता है? 90 अंश। मैंने आपको बताया है पिछली वाली क्लास में। तो आयत का कोई एक कोण अगर हम 90 अंश सिद्ध कर दे तो मतलब इसके सारे कोण वैसे ही हो जाएंगे। मतलब हमें मान के लिया कि हमने कोण ए को क्या सिद्ध करना है? 90 अंश सिद्ध करना है। क्या करना है? 90 अंश सिद्ध करना है। इतना चीज समझ में आए? चलो अब हम बात करते हैं। हमें दिमाग लगाया हमने कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखा कि हमें इसके विकर्ण बराबर का है, तो कहीं ना कहीं हम क्या लेते हैं? विकर्ण वाले त्रिभुज ले लेते हैं। तो विकर्ण से त्रिभुज एक ही त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? इसको अलग ले लो। त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी। एक त्रिभुज ये वाला ले लो, ऐसे हमने बना लिया। ए डी बी बन गया। अब इसमें बराबर क्या है? देखो ए बी बराबर ए डी बराबर है बीसी के, तो ए डी बराबर कर दिया हमने बीसी के। विकर्ण ऑलरेडी बराबर है और ये दोनों देखो कॉमन है। तो देखते हैं, अब हम बात करते हैं दो त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अरे ए बी डी और ए बी सी। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? चलो अच्छा, इसको भैया वही से लिख लो, 90 डिग्री को बीच में कर दो। बी ए डी, अब सही है। बी ए डी ए बी सी, दो त्रिभुज की बात हो गई। अब इनको हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? सर्वांशम सिद्ध करेंगे। तो एक बात बताओ, एडी भुजा बराबर हो जाएगी बीसी के। कहां से? तो ये हमें दिया है ना। या फिर ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर बोला था ना, चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके बाद बीडी बराबर हो जाएगा एसी के। कहा? तो ये हमें सीधा सीधा दिया है, विकर्ण बराबर है, इसमें कुछ चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, ए बी बराबर हो जाएगी कि नहीं ए बी के? कहां से? तो ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है कि नहीं है? दोनों में देखो ए बी भुजा आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। अब बताओ, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो ट्रिपल एस प्रमेय से आपके दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए कि नहीं हो गए? बी ए डी सर्वांशम हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी के। कहां से? तो ट्रिपल एस प्रमेय से। ठीक है, अब जैसे ही आपका सर्वांशम हो गया तो कोण ए बराबर हो जाएगा कि नहीं कोण बी के? भाई सामने वाली भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। ये हमने कंक्लूज निकाल लिया। ठीक है, इतना हम लेकर लिया। आप समझना देखो बात को। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा समझना। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा,
अब देखो आपको ये दो रेखाएं देखी हैं, अब ये दोनों समांतर है कि नहीं, क्योंकि इसने क्या कहा है समांतर चतुर्भुज है, मतलब आपका एडी समांतर होगा बीसी के। क्या एडी समांतर है बीसी के, है कि नहीं है? तो अगर हम इस तरीके से कोई एक और चित्र बनाए, ये वाला जिसमें कोण ए इधर है कोण बी इधर है, अगर मैं थोड़ा काल्पनिक रेखा ऐसे बढ़ाऊं तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर के बने कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा कि नहीं होगा? प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? तो आपको क्या करना है, आपको करना है कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्या लिखोगे? तो यहाँ पे समांतर रेखा को तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। अब एक बात बताओ, कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं? तो कोण बी की जगह क्या कोण ए लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश। तो 2a हो जाएगा कोण ए 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 2 कितना आ गया? 90। और यही तो सिद्ध करना था। अगर हमने कोण एक भी इसका 90 अंश सिद्ध कर दिया, चाहे कोण ए सिद्ध कर दे, चाहे बी, चाहे डी, चाहे सी, अगर कोई एक कोण 90 अंश सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों खड़ी रेखाएं हैं। और जब कोई चीज खड़ी हो जाएगी, मैंने बताया था ना पैरेलल वाला, जब आयत पढ़ा रहा था, चार आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, कोण 90 अंश होता है, तो हमने 90 अंश सिद्ध कर दिया। जैसे 90 अंश सिद्ध कर दिया तो ये जो भी आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? आपकी एक आयत बनेगी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, नोट कर लो इसको। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इसको पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, करें। मतलब कह रहा है कि एक आपको समकोण दिया गया है, मतलब एक चतुर्भुज दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? चतुर्भुज दिया गया है ना। चलो चतुर्भुज आप इस तरीके से बना लो, चतुर्भुज, ठीक है, बनाया आप लोगों ने चतुर्भुज, ऐसे बना लो। आप समझना गौर से, कहा है कि इसके विकर्ण आपस में क्या करें? समद्विभाजित करें और समकोण पर काटे, यही तो कहा है उसने, है ना। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, इसको नामकरण कर लेते हैं, P, Q, R और S, ठीक है, इतना कर लिया। और बिंदु ऊपर, मतलब उसने क्या कहा है कि जो कोण बन रहे हैं 90 अंश के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यही कहा है कि नहीं कहा? अब हमसे क्या कहा है कि सिद्ध क्या करना है। अब देखो यहाँ पे लिख दो, दिया है क्या क्या दिया है हम लोगों को? तो हमें दिया है QO बराबर हो जाएगा OS के, PO बराबर हो जाएगा OR के, ये दिया है। अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हम लोगों को कि एक समकोण त्रिभुज है, नहीं समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? PQ बराबर है PS के, बराबर है RS के, बराबर है QR के, ये हमें सिद्ध करना है। समचतुर्भुज का ये होता है ना कि चारों भुजाएं बराबर हो, कोण 90 अंश ना हो, तो कोण हमें 90 अंश नहीं सिद्ध करना है, ठीक है। चलो तो अब हम पहले त्रिभुज इन दोनों की बात करेंगे, आमने सामने वाले त्रिभुज की, ठीक है। तो त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज ROS या ROS में, ठीक है। अब बात गौर से समझना, दो त्रिभुज हमने खींचे, खींच लो इनको, ठीक है, इस प्रकार से खींचा। अब P है, Q है, O है, S है, R है, O है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90 अंश का, ठीक है। तो बात समझना आप गौर से, आपका QO बराबर हो जाएगा किसके? OS के, यहां तक समझ में आया। फिर आपका क्या होगा? PO बराबर हो जाएगा किसके? OS के। अब कोण 90 अंश, देखो O या फिर POQ, कोण POQ
क्यू बराबर होगा, क्योंकि 90 90 अंश दोनों, एस ओ आर या आर ओ एस के, कोण आर ओ एस के, कहां से, तो ये कितना होगा 90 अंश, कहां से, तो ये दिया है, कहां से दिया है, कहां पे काटते हैं, समलंब पर काटते हैं, ये बोला था ना, ये समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, ठीक है, ये बोला था आपसे। तो अब बताओ, ये भुजा, ये साइड और ये एंगल, तो त्रिभुज पीओ क्यू सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज आर ओ एस के, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी भुजा बच रही है, ओपी या क्यूपी आर एस के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जो ओपी है ये बराबर हो जाएगी किसके, आर एस के। कौन सी प्रमेय, अच्छा इसमें प्रमेय नहीं लिखा हमने, तो प्रमेय हो जाएगी साइड एंगल साइड से, और ये कौन सी हो जाएगी, सीपी सीटी से। यहां तक बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार से जब ये दो त्रिभुज आप ले लोगे तो ये भी इसी तरीके से बराबर सिद्ध हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा, क्यू ओ आर सर्वांगसम होंगे आपके, कौन से, पीओ एस के। जब ये सर्वांगसम होंगे तो आपकी जो पीएस भुजा है ये बराबर किसके हो जाएगी, क्यू आर के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप हमें ये बताओ। इतना सीपी सीटी से, सीपी सीटी से ऐसे ही आपको करना है। उसमें भी देखो ये वाली भुजा, जब ये दो त्रिभुज लोगे दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी और बीच का कोण बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इससे आपका ही निकाल आएगा, करना पड़ेगा, लेकिन हमने आपको ऐसे ही डायरेक्टली बता दिया, ज्यादा जहमत नहीं है। आप समझना, अब हमने दो त्रिभुज दो भुजाओं को तो आपस में बराबर कर दिया, लेकिन हमें चारों को बराबर करनी है कि नहीं करनी। तो अब हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन से, ये दो त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज ये दो लेके सिद्ध करेंगे, जैसे ही सिद्ध कर देंगे तो ये चारों भुजाएं अपने आप कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसे समझना बात गौर को, हम ले त्रिभुज क्यू ओ पी में, त्रिभुज या पीओ क्यू तथा त्रिभुज ये ले लिया, अब ये वाला ले लो, कौन सा, तो पीओएस में। समझना अब आप बात को, दो त्रिभुज हमने लिए, कौन कौन से, तो बना लो एक त्रिभुज पी क्यू ओ, ये 90 अंश है, और ये वाला ओ पी एस, जिसकी कौन कौन सी, तो पी क्यू भुजा, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी हमारी, ये भुजा दोनों में कॉमन ही रहेगी। चलो ये क्यू ओ भुजा, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, तो ओ एस भुजा के बराबर हो जाएगी, और कोण इसका ये वाला 90 अंश होगा। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये दोनों सर्वांगसम अपने आप सिद्ध हो गए। कैसे समझना, क्यू ओ बराबर हो जाएगी ओ एस के, कहां से, दिया है कि नहीं दिया, समद्विभाजित विभाजित करती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पीओ भुजा बराबर हो जाएगी पीओ कहां से, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं दोनों में। देखो ये भुजा इस भुजा के, अब कोण ले लो, ओ क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी बराबर होगा किसके, कोण पीओएस के, कितना होगा 90 अंश। ये कहां से, तो दिया है देखो अब ये आपकी हो गई भुजा, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो त्रिभुज आपके त्रिभुज पीओ क्यू सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे आपस में त्रिभुज पीओ एस के। कौन सी प्रमेय से, तो एंगल नहीं, साइड एंगल साइड से, ठीक है। जैसे ये आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो आपकी कौन कौन सी भुजा बनी, पी क्यू भुजा बराबर हो जाएगी पीएस के कि नहीं हो जाएगी। समीकरण डाल दो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये कहां से होगी, तो सीपी सीटी से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब एक गौर से आप देखोगे, पीक्यू भुजा, यहाँ पे पीक्यू लिखो, क्यूपी लिखो, क्योंकि क्यूपी लेके चले हैं, क्यूपी बात वही है, चाहे पीक्यू को चाहे क्यू को। क्यूपी भुजा है पीआर के बराबर, और ये हाँ आर एस के बराबर, और ये पीएस के बराबर, और पीएस किसके बराबर है, क्यूआर के। तो आपस में तीन चारों भुजाएं बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो समीकरण 1, 2, 3 की तुलना कराने पर,
करने पर। जैसे ही हमने क्या किया, तुलना किया, तो अब आप देखो PQ बराबर हो जाएगी PS के बराबर हो जाएगी RS के बराबर हो जाएगी QV। समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? एक बार क्विक रिवीजन करा दें, समझ में आ गया है? आ गया ना? चलो नोट कर लो, फिर बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अब आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध करना है हम लोगों को कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। पहली बात तो विकर्ण बराबर सिद्ध करना है, मतलब AC बराबर होना चाहिए BD के। पहले काम तो हमें यही करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। पहला काम ये करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, परस्पर समकोण पर समद् विभाजित करते हैं। मतलब परस्पर समकोण मतलब इनमें से कोई एक कोण हमें समकोण सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो इधर कोण बन रहा है ना, यहाँ पे क्या करना है, मैं मान ले रहा हूं कि AOD हमें क्या सिद्ध करना है, AOD हमें 90 अंश सिद्ध करना है। और समकोण पर काटते हैं मतलब समद् विभाजित करते हैं, मतलब ये बराबर इसके होना चाहिए। तो हमें ये पहला करना है, दूसरा करना है, और तीसरा क्या करना है हम लोगों को, AO बराबर होना चाहिए OC के, और BO बराबर होना चाहिए OD के। 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में घुमा के पूछ लिया, और दिया हम लोगों को कुछ नहीं है। क्या क्या दिया है इसको समझो। हमें दिया है ये एक वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D 90 अंश के होंगे। तो लिख लो कोण A बराबर होगा कोण B के, बराबर होगा कोण C के, बराबर होगा कोण D के। कितना होगा, 90 अंश। ये चीज समझ में। और आपको क्या दिया है, AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के। मतलब चारों भुजाएं बराबर है, चारों कोण बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं, क्या कि हमें त्रिभुज विकर्ण बराबर होने के लिए 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ये वाला। तो लो जरा सा त्रिभुज, छोटे छोटे त्रिभुज बनाएंगे ABC, ठीक है। और एक त्रिभुज हमारा बनेगा इस प्रकार से, जिस किसी का उल्टा, कौन सा, AD और B, ठीक है। बराबर क्या क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोण 90 कोण A के बराबर है, ठीक है। तो हमें आपको सीधा सीधा दिख गया होगा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बराबर होगा, AD बराबर हो जाएगा किसके, BC के। कहां से, तो ये दिया है क्योंकि वर्ग है, दिया है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, वर्ग है, ठीक है। कोण A बराबर हो जाएगा किसके, कोण B के। कितना हो जाएगा, 90 अंश। ये भी हमें दिया है, या फिर क्या है, वर्ग है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। एक और आपका कुछ बराबर है AB बराबर हो जाएगा AB के। कहां से, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो देखो साइड एंगल साइड, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगी त्रिभुज BAD के। यहां तक बात समझ में आई। जैसे हमने सर्वांगसम सिद्ध किया, तो बाकी बची हुई भुजा मतलब AC भुजा BD के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और यही तो हमें सिद्ध करना था। AC भुजा बराबर हो गई BD के। कहां से, CT से। यहां तक समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, या दूसरा के अभी छोड़ के तीसरे पे आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब AO बराबर सिद्ध करना है OC के। मतलब समझना, AO बराबर है OC के, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एक ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। तो त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOD में, ठीक है। अब बात समझना, हम क्या सिद्ध करेंगे, अब इनको बना लेते हैं आगे। ये पहले वाले का चित्र हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले का। हमने एक चित्र ये माना है AOD, एक हमने ये माना है जो O है, C है, B है, जिसमें बराबर कौन सा है, AD। ये बराबर हो जाएगी BC के, मतलब इसके। और क्या बराबर होगी, कोण A 90 अंश है, कोण B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें से कुछ आपको मिल रहा है,
और कुछ नहीं मिल रहा है ये वाले त्रिभुज में कि पहले 90 अंश ही सिद्ध करना पड़ेगा। 90 अंश लास्ट में सिद्ध करते हैं। इसमें देखो जरा सा कोण मिल गया, पहले वो 90 अंश हम लोगों को सिद्ध करना ही पड़ेगा। पहले 90 अंश वाला करते हैं तभी कोण 90 अंश का मिल जाएगा। ठीक है, चलो सीक्वेंस से ही सिद्ध करना पड़ेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, कोण एक को 90 अंश सिद्ध करते तो बाकी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमें सिद्ध करने के लिए कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? त्रिभुज, अब सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज बराबर वाला COD बी कहां है बाबू? ये नहीं देंगे, ये बड़ा वाला, क्योंकि जब 180 अंश सिद्ध करेंगे तभी तो काम होगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो अब इनको अलग अलग बनाओ जरा सा। ये क्या है आपका? दूसरा बनाओ अलग अलग, ऐसे बनाया आपने, ये वाला हो गया और ये ऐसे, ये वाला हो गया। अब समझना, ये इसके बराबर है, बराबर है कि नहीं है? ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है कि नहीं है? बात समझ में आई आपको? और OD भुजा, नामकरण करो पहले, AOD, ये क्या हो जाएगा आपका? DOC। अब समझना, OD भुजा दोनों में कॉमन है तो ये बराबर हो जाएगी इसके। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ठीक है, चलो अब समझना, अब हमारा AD भुजा किसके बराबर हो जाएगी? ये वाली भुजा BC के बराबर होगी, क्योंकि वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं है? तो CD के बराबर हो जाएगी। कहां से? तो ये दिया है या फिर वर्ग है। ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद एक उभयनिष्ठ कौन सी कॉमन हो रही है? BD, अरे DO बराबर हो जाएगी DO के, उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो गई। अब एक बात बताओ, दोनों में शीर्ष D कॉमन है कि नहीं कॉमन है? ये बताओ भाई, इसमें भी शीर्ष D आ रहा है ये वाला, और इसमें भी आ रहा है, तो कोण D बराबर हो जाएगा कोण, या फिर D से ना लो, क्योंकि ये इधर का नहीं इधर का, कोण O ले लो, ये वाला इस वाले कोण के शीर्ष बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो कोण O बराबर हो जाएगा कोण O के, कहां से? तो उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। ठीक है, अब जैसे ही 3 हुआ तो ये हो गया साइड, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, तो हमारा त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा तो आप हमें ये बताओ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण COD के, COD के। यहां तक समझ में आया? अब एक बात बताओ, एक सीधी, ये कहां से होगा? ये कौन सी प्रमेय है आपकी? तो साइड एंगल साइड से, ये कहां से हो गया? तो CP CT से। अब आप हमें ये बताओ, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। तो ठीक है, रेखा AC पर बना कोण कितना होगा? 180 अंश। तो एक बात बताओ, कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब COD की जगह क्या लिख सकते हो? समीकरण 1 ले लो। तो समीकरण 1 से AOD प्लस AOD बराबर 180 अंश के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2AOD बराबर 180 अंश। तो कोण AOD बराबर कितना निकल के आएगा? 180 बटे 2 मतलब 90 अंश। तो कोण AOD 90 है, तो कोण अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इससे बराबर है। तो चारों कोण इसी प्रकार से सिमिलर, इसी तरीके से, इसी तरह से बाकी कोण क्या होंगे? 90 अंश होंगे। ठीक है, तो हमने कितने सिद्ध कर दिए? 2 क्वेश्चन इसके सिद्ध कर दिए। कौन कौन सा? ये वाला, ये वाला। अब बचा हमारा OB AO बराबर OC के। कर लो, फिर इसके बाद वो वाला बताते हैं। नोट करो इसको अगली स्लाइड में। चलिए दोस्तों, अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? AO बराबर OC है, मतलब
हमें इसके विकर्ण कहीं ना कहीं क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो हम आमने सामने वाले कोण त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में अब समझना, हम दोनों त्रिभुज पहले बना देते हैं। ऐसे ये बनेगा, ऐसे ये बनेगा। O ये है, DC ये है, AB ये है। अब बात बहुत गौर से समझना, ये भुजा इसके बराबर है। अब समझो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि वर्ग की हैं। अगर इनको कोई एक ऐसी तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? कहां से बराबर होंगे? एकांतर अंतः कोण से। अंदर के कोण है और एक के अंतर में है। और आपकी ये दोनों कोण भी बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे? जब दो रेखा एक दूसरे के काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते कि नहीं? ये वाला इसके बराबर होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको AB बराबर होगा DC के। कहां से? तो ये दिया है क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कोण AOB बराबर होगा कोण COD के बराबर होगा। कहां से? तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा कोण? ये वाला ABO, कोण ABO बराबर होगा कोण O या CDO के, कहां से बराबर होगा तो पता है आपको? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण से। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो अब देखो कौन सी प्रमेय लग रही? त्रिभुज AOB सर्वांशा में त्रिभुज COD के। कहां से? तो आपका कौन सा है? एंगल साइड एंगल प्रमेय से। अब जैसे ये क्या सिद्ध हो गए? सर्वांशम। तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सी? AO या OB या AO भुजा। AO भुजा किसके बराबर हो जाएगी? OC के। और BO भुजा किसके हो जाएगी? ये भुजा OD के। और यही तो हमें सिद्ध करना था, AO भुजा AC के, BO भुजा BC के। तो आपका सिद्ध हो गया। ये कहां से हुआ? तो ये CPCT से, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद बने रहने के लिए। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।